Hello friends, this is Ayush Mishra and today we are covering the topic acid-base titration under the subject pharmaceutical analysis. So what is titration? So titration is a chemical process in which a solution with known concentration is used to determine the concentration of other solution. ठीक है, आपको अगर कोई एक केमिकल लाके दे दे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर और बोले कि बताओ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो अब हम इसको देख के बता ही नहीं सकते। हम बता सकते हैं उसका कलर, उसकी ओपेसिटी, उसके अंदर की पार्टिकल्स अगर विजुअल हो तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन हम उसका कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं बता सकते देख के। क्या आप कहीं बता सकते हो कि जो आपने चाय पी है कि उसके अंदर कितनी शक्कर है? नहीं बता सकते। हम देख के वैसे बता ही नहीं सकते चाय को देख के कि उसके अंदर कितनी शक्कर डाली है। हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन पता ही नहीं, वो उसको पता है जिसने चाय बनाई है। तो उसके लिए हमें टाइट्रेशन करना पड़ेगा। टाइट्रेशन एक बेसिक सा केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है बस, जिसमें हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन की चीजें यूज करते हैं। जैसे अब हमने आलू लिया तो हम उसको बोलेंगे कि भैया 5 किलो आलू दो, तो ऐसे ही 4-5 आलू भर के हमको थैली में देगा तो हम मानेंगे नहीं ना क्या 5 किलो आलू हुआ। वो वेट्स का यूज करता है। वो 5 किलो वेट तराजू के एक साइड रखता है या डिजिटल है, तो उसके ऊपर वो 5 किलो आलू वे करके हमको देता है, तब हमें विश्वास होता है। तो इसीलिए एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन का हम यूज करेंगे, एक ऐसे सॉल्यूशन का यूज करेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है, ताकि हम ऐसे सॉल्यूशन का पता लगा सके जिसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। उसकी अलग अलग यूनिट्स है, जैसे मोलारिटी हो गई, नॉर्मालिटी हो गई, mg पर ml, mg पर लीटर, ठीक है, kg पर लीटर, अलग अलग उसके कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट। अब आगे चलते हैं एक सवाल पे कि भैया टाइट्रेंट क्या होता है। अब हम अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए कि उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहे हैं और हमारे केमिकल्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला क्या जाता है। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो होते हैं दो। पहला है कॉनिकल फ्लास्क और दूसरा है ब्यूरेट। अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, ठीक है, कि भैया ये 1 मोलारिटी का कॉन्सेंट्रेशन का हमारा सोल्यूशन है, उसे हम डालते हैं ब्यूरेट में। ठीक है, उसे हम डालें ब्यूरेट में। अब जो हमारा सोल्यूशन है जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन का एनालिसिस करना है, हमें जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है, उसको हम बोलते हैं एनालाइट या फिर टाइट रेंड। स्पेलिंग ध्यान से रखना, टाइट रेंड है, TITREND। और जिसका पता है वो है टाइट रेंट ट और टाइट रेंड। ठीक है, उसको हम डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। किसको? एनालाइट है टाइट रेंड को, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने टाइट्रेशन पे। टाइट्रेशन करने पे हमें अपना पता चल जाएगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम शुरुआत करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से। द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस इज डिटरमाइंड बाय न्यूट्रलाइजिंग इट विथ नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस और एसिड। ठीक है, हमें हमारा एसिड या बेस जिसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा हमारे नोन कॉन्सेंट्रेट ऑफ एसिड या बेस से। और आप सबको जानते हो कि अगर हमने उसको न्यूट्रलाइज किया तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसीलिए एसिड बेस टाइट्रेशन का दूसरा नाम है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल से, जो है NaOH प्लस HCl। हमने 1 मोलर NaOH को 1 मोलर HCl से रिएक्ट किया तो हमें 1 मोलर NaCl बिना, जो हमारा सॉल्ट है, प्लस 1 मोल ऑफ वाटर मिला हमें। बहुत सी बेसिक रिएक्शन है ये। ठीक है, अब मैं अगर बोलता हूं कि हमारा जो मोलारिटी है, 1 मोल NaOH की मोलारिटी जो है वो है 0.1 मोलर। ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है NaOH का, तो इस NaOH को हम डालेंगे इस ब्यूरेट में। ठीक है, और ये जो HCl है हमारा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ही हमें नहीं पता, इस 1 मोलर HCl को हम डालेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, कितना डालेंगे? 10 ml। हम NaOH की क्वांटिटी अपने ब्यूरेट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपके पास 50 ml का ब्यूरेट है तो आप 50 ml तक फिल कीजिए, 25 है 25 कीजिए।
ज्यादातर कॉलेजेस में 25 ml का रहता है अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल, कि लो कर लो। ठीक है, तो सपोज हमने 25 ml की ब्यूरेट में NaOH भरा और कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml HCl भर दिया। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया मैंने, 0.1 मोलर या नॉर्मल, क्योंकि इस केस में नॉर्मल लिटर मोलारिटी सेम रहेगी HCl में भी और इसमें भी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारा HCl है ना नीचे, उसमें हम डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थेलिन के। फिनोप्थेलिन जो है वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है इसलिए वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा अपने स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो इसी कारण वो जो है कलरलेस रहेगा। अब यहाँ कलरलेस है और यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब धीरे धीरे हम प्यूरेट को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इसका नॉब है, स्टॉप कॉक जिसको बोला जाता है, खोलेंगे, इसमें से हम एक एक बूंद डालेंगे और साथ ही साइमल्टेनियसली इसको हम स्टर करते रहेंगे, जिसके वजह से जो NaOH इसमें आ रहा है वो कंटिन्यू HCl से मिलता रहे। ठीक है, इसमें जो फिनोप्थेलिन है उस वक्त रिएक्ट नहीं करेगा हमारे NaOH से, वो बोलेगा कि भैया एक काम करो, तुम पहले HCl से रिएक्ट कर लो, क्योंकि HCl जो है वो H प्लस और क्लोराइड माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए जैसी NaOH गिरेगा, Na तुरंत Cl को पकड़ लेगा, जाके चिपक जाएगा पट से और H2O बन जाएगा अलग से। जब तक NaHCl के सारे जितने आयंस हैं कवर नहीं हो जाते NaOH से, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी और तब तक ये कलरलेस रहेगा। जैसे ही जैसे ही एक ड्रॉप यहाँ पे सारा पैक हो गया, सारे NaCl बन गए, सारे जो H प्लस आयन और Cl माइनस थे एंगेज हो गए NaCl और H2O बनाने में, जैसे ही फिर हम यहाँ से एक ड्रॉप डालेंगे NaOH का, वो लग जाएगा फिनोप्थेलिन से। ठीक है, फिनोप्थेलिन से लग जाएगा और फिनोप्थेलिन का जो H प्लस है वो OH से लग जाएगा। ठीक है, फिनोप्थेलिन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो उसमें एक रिंग पे OH लगा रहता है और उसमें से जो H है वो निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव रहता है चार्ज, वो अपना कॉन्जुगेट कर लेता है अपने रिंग से। ठीक है, इससे जो H प्लस है वो यहाँ के NaOH से लग जाएगा, और जैसे ही वो लगा, फिनोप्थेलिन ने जैसे ही रिएक्ट किया, वो अपना कलर चेंज कर देगा, रंग पट से बदल लेगा। क्यों बदलेगा आप भी जानते हो, लोग रंग बदल देते हैं, तो फिर भी टाइट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रंग बदलते ही इसका रंग हो जाएगा पिंक कलर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा वो लिखा हुआ है। हम अब इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, रंग बदल गया, वहीं पे आपको स्टॉप करना है, वो आपका एंड पॉइंट हो गया कि भैया अब यहाँ पे जो है खत्म हो गया हमारा टाइट्रेशन। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसका, एसिड बेस टाइट्रेशन का। M1V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू M2V2 अपॉन N2। अब यहाँ जो हमने M1V1 लिया है और N1 लिया है, ये 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे NaOH, और जो 2 वाले हैं ये पूरे HCl है। ठीक है, M1 मैंने आपको बताया था पहले ही, 0.1 नॉर्मल या 0.1 मोलर। ठीक है, ये है इसकी नॉर्मलिटी या नॉर्मल। ठीक है, 1 मोलर जो हमने यहाँ से निकाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल रिएक्शन था, 1 मोलर लगा, यहाँ भी 1 मोलर लगा, और 1 मोलर ही बने। इसकी वजह से जो N है ये मोल है, कितने मोल्स हैं, ठीक है, यूटिलाइज होते हैं, तो 1 मोल यूज होता है एक रिएक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू हमेशा इसमें 1 रहेगी, इस रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और सेम फॉर HCl, इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। ठीक है, अब M2 की वैल्यू x है, यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं पता, और जो V2 है वो हमने बताया था, हमने 10 ml लिया है, तो ये 10 हो गया। अब जब हमने टाइट्रेशन किया तो हमें पता चला कि 0.1 मोलर NaOH का 8 ml लगा x मोलर ऑफ 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 1 तो ऐसी वैल्यू है नहीं उसकी, कुछ भी 1 ऐसी हट गया, ये जो यहाँ से 10 है उठ के यहाँ डिवाइड पे आ गया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाता है 0.8 डिवाइड बाय 10, तो जो हमारा x निकला वो निकला 0.08 मोलर। समझ रहे भैया,
एसिड कितना स्ट्रांग होता है HCl का कि X इक्वल्स टू 0.08 मोलर हो गया हमारा। तो ये मोलारिटी हमारी निकल आई HCl की। अब चलो तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ जीपेट के हिसाब से। एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं 4 टाइप के, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर वीक एसिड वीक बेस। ठीक है। इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन में, जैसे फिनोक्सेलिन हमने पिछले एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किया, उनको बोला जाता है पीएच इंडिकेटर्स। और सारे पीएच इंडिकेटर्स जो होते हैं वो या तो वीक एसिड होते हैं या तो वीक बेस होते हैं। तो हमने जो फिनोक्सेलिन यूज किया था वो था वीक एसिड। ठीक है। वीक एसिड के दो एग्जांपल, एक फिनोप्थेलिन है और उसके अलावा एक क्या रखना, थाइमोल्थेलिन है, फेनोप्थेलिन। ठीक है। वीक बेस के अगर एग्जांपल आपको याद करने हो तो याद कर लेना मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, बहुत इजी है। ठीक है। जो अपना फिनोप्थेलिन है उसका पीएच रेंज होता है 8.3 से 10 के आसपास। कलर चेंज आपको मैंने बता दिया, कलरलेस टू पिंक। जब तक एसिड में रहेगा कलरलेस रहेगा, और बेस में आते ही, बेस का रिएक्ट करते ही वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये वीक एसिड और वीक बेस है ना, ये एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं दिखाता, बल्कि इसके लिए हमें दूसरे टाइप का टाइट्रेशन लेना पड़ता है, इसको बोला जाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है। तो यहीं पे हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन को। बाकी की डिटेल्स हम बाकी के टाइट्रेशंस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।